व्हाट इज द पीपीपी मॉडल। आज इस वीडियो में कवर करेंगे पीपीपी मॉडल आखिर है क्या। आप लोगों ने इसके बारे में काफी सुना होगा क्योंकि आजकल काफी लोगों के दिमाग में है कि जो रेलवे है वो क्या है, पीपीपी मॉडल पे जाने वाली है, प्राइवेट को जाने वाली है, राइट। सो इस केस में आप लोगों ने एक पॉइंट सुना होगा कि जो रेलवे है वो प्राइवेट नहीं होने वाली है या बल्कि पीपीपी मॉडल को अप्लाई करने वाली है। सो व्हाट इज द पीपीपी मॉडल। सो हमारा क्वेश्चन क्या है आज, पीपीपी मॉडल आखिर है क्या। सो पीपीपी मॉडल की फुल फॉर्म क्या है। पी का मतलब होता है पब्लिक, दूसरे पी का मतलब है प्राइवेट एंड थर्ड पी का मतलब है पार्टनरशिप। इन तीनों पी का मतलब क्या बन गया, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। सो इसको किस नाम से और कौन कौन से नाम से रिप्रेजेंट करते हैं, P3 भी बोलते हैं, P की पावर 3 भी बोलते हैं, ट्रिपल पी भी बोलते हैं, P3P भी बोलते हैं। सो ये अलग अलग नाम है जो कि रिप्रेजेंट करता है ट्रिपल पी मॉडल को। सो ये क्या है, अब जैसे देखो काफ़ी सारे लोगों के दिमाग में ये होता है कि रेल जो है वो प्राइवेट होने वाली है। ऐसा नहीं है। जो ट्रिपल पी मॉडल है इसमें आप एक बात ध्यान में रखो, जो पब्लिक एंड प्राइवेट है वो क्या करने वाली है, पार्टनरशिप करने वाली है। यानी कि जो गवर्नमेंट है, जो पब्लिक है वो क्या करने वाले हैं, अपनी कुछ ऐसी चीज़ों को, अपनी कुछ ऐसी कंपनीज को, ऐसे काम को वो क्या कर देती है, प्राइवेट कर देती है, प्राइवेट को हैंड ओवर कर देती है। क्यों करती है, क्योंकि उनकी कंडीशन, फाइनेंशियल कंडीशन नहीं ठीक है या फिर वो इतने सारे खर्चे को एक टाइम पर वो बेयर नहीं कर पाते। सो उस केस में वो क्या करते हैं, प्राइवेट वालों की मदद ले लेते हैं। जो प्राइवेट वाले हैं वो इस कंडीशन को संभाल लें, हमारे इस प्रोजेक्ट को संभाल लें, ताकि हमारे जो बाकी के काम है वो भी कंप्लीट हो सके। हमें थोड़ा जो लोड है, जो गवर्नमेंट अपना लोड है उसको कम करने के लिए और प्राइवेट वालों को काम देने के लिए वो क्या करती है, प्राइवेट वालों के साथ पार्टनरशिप कर लेती है। देन पार्टनरशिप को करने के बाद कौन सा मॉडल ही बन जाता है, पीपीपी मॉडल। इसको हमने कह दिया पीपीपी मॉडल, राइट। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि पीपीपी मॉडल है होता क्या है, राइट। सो इसी के साथ मैंने आपको बताया कि रेल जो है वो प्राइवेट होने वाली है, यानी कि पीपीपी मॉडल को अडॉप्ट करने वाली है। सो यहाँ पर गवर्नमेंट ने ये भी क्लियर किया है कि जो रेल है वो 95% तो गवर्नमेंट ही रहेगी, लेकिन 5% है जो कि प्राइवेट के अंडर जाएगी, राइट। जो 5% है वो प्राइवेट कंपनीज कंट्रोल करेगी। ये पूरा का पूरा सिस्टम क्या है, वो प्राइवेट नहीं है, ठीक है। पार्टनरशिप का मतलब ये होता है कि जिसमें पब्लिक और प्राइवेट दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। अगर कोई रिस्क है, कोई रिलेशनशिप है या कुछ भी तरह की प्रॉब्लम है, इन दोनों को ही फेस करनी पड़ेगी अगर इन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है तो, राइट। सो इस तरह से अलग अलग तरह के इनके पॉइंट्स आते हैं, अलग अलग तरह की इनकी टाइप्स होती हैं, किस तरह से ये पार्टनरशिप्स होती हैं, अलग अलग टाइप से पार्टनरशिप्स होती है। कई बार ऐसा होता है कि गवर्नमेंट जो है सिर्फ फाइनेंस करती है एंड बाकी का सारा काम किनका हो जाता है, प्राइवेट वालों का हो जाता है। लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं कि प्राइवेट क्या करती है, फाइनेंस भी करती है, उसको बिल्ड भी करती है, देन उसको क्या कर देती है, हैंड ओवर कर देती है गवर्नमेंट वालों को पास। या फिर कुछ ऐसी कंडीशंस हो जाती हैं कि जो प्राइवेट है गवर्नमेंट क्या करती है, उनको बिल्ड करने के लिए देती है, ऑन करने के लिए देती है, ऑपरेट भी करने के लिए दे देती है। सो इस तरह के काफ़ी सारे टाइप्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे, आपको बताएंगे किस तरह से ये वर्क करता है, राइट। सो इसी के साथ हम बात करेंगे इसके एडवांटेजेस के बारे में कि इसके एडवांटेजेस क्या है। आगे पीपीपी मॉडल बनाया गया है तो बेसिकली इसके कुछ एडवांटेजेस भी होंगे, तभी इसको अडॉप्ट किया गया है, तभी इसको बनाया गया है, राइट। सो अभी हम फिलहाल बात करेंगे इसके टाइप्स के बारे में। सो कौन कौन से इसके टाइप्स। सो पीपीपी मॉडल के अंदर काफ़ी सारी टाइप्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि इसकी काफ़ी सारी टाइप्स होती हैं। सो वो कौन कौन से होते हैं। नंबर 1 पे बात करेंगे BOT यानी कि बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर। अब आपको इसके नाम से क्लियर होता होगा, जैसे यहाँ पे लिखा है कि बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर। बेसिकली आपको मैंने बताया कि ये 3 टाइप का मॉडल है, यानी कि पब्लिक और प्राइवेट। जो पब्लिक है, जो गवर्नमेंट है, वो किसको ट्रांसफर कर रही है, अपनी फैसिलिटी, अपनी जो काम है, जो प्रोजेक्ट है, वो किसको ट्रांसफर कर रही है, प्राइवेट वालों को ट्रांसफर कर रही है। दैट मीन कि इस केस में वो क्या कहता है कि पहले बिल्ड करता है, यानी कि प्राइवेट वाले क्या करते हैं, चीज़ को बिल्ड करते हैं, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है, कोई कंस्ट्रक्शन है, कोई प्रोजेक्ट है जिसे वो बिल्ड कर रहे हैं, देन उसे ऑपरेट भी कर रहे हैं, ठीक है। पहले वो किसी चीज़ को बना रहे हैं, देन उसको ऑपरेट करके देखेंगे वो किस तरह से अप्लाई होता है, किस तरह से वर्क करता है। वो सब को ऑपरेट करने के बाद देन वो क्या करता है, ट्रांसफर कर देता है, किसी को ट्रांसफर कर देता है, ऑब्वियसली वो गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर देता है, ठीक है जी। सो
ये हमारा क्लियर हो गया कि ऐसी कुछ प्रोजेक्ट्स जिसमें वो बिल्ड करता है, ठीक है, प्रोजेक्ट को कंस्ट्रक्ट करता है, देन उसको ऑपरेट करता है, देन उसको ट्रांसफर कर देता है गवर्नमेंट को, राइट। सो इस केस में आपको एक बात और ध्यान में रखनी होगी, जब भी कोई प्रोजेक्ट को बनाया जाता है या फिर उसको बिल्ड किया जाता है, गवर्नमेंट क्या करती है, प्राइवेट वालों को अगर हैंड ओवर कर रही है, सो उस केस में या तो वो लॉन्ग टर्म के लिए ही होगा, राइट। आप लोगों ने काफी टाइम से सुना होगा कि अगर हम ठेके पे काम दे देते हैं तो वो जल्दी काम कंप्लीट हो जाता है। क्यों काम को जल्दी कंप्लीट हो जाता है? क्योंकि उस टाइम पे वो क्या होता है, टाइम फिक्स हो जाता है, टाइम पीरियड उनको दे दिया जाता है, इतने से इतने ईयर्स तक हमारा ये काम जो है कंप्लीट हो जाना चाहिए। सो उस केस में वो टाइम पर चीज को कंप्लीट कर देते हैं। वही अगर हम डेली वेज की बात करें तो उस केस में वो काम को लटकाते ही रहते हैं, उसको डिले पे डालते रहते हैं, राइट। सो इस केस में वो क्या करता है, अपने प्राइवेट वालों को हैंड ओवर कर देता है, राइट। सो उसके बाद अगला पॉइंट हमारा था BWT, राइट। इसमें क्या है, बिल्ड भी करता है, ठीक है। अब जो वो बिल्ड कर रहा है, देखो पहले भी क्या था कि गवर्नमेंट ने उसको हैंड ओवर कर दिया कि आप इसको बिल्ड करो, ऑपरेट करो, देन हमें ट्रांसफर कर दो, ठीक है। पहले बनाओ, उसको ऑपरेट करके देखो, देन हमें ट्रांसफर कर दो। लेकिन इसमें क्या है, उसका खुद का, प्राइवेट वालों का खुद का कुछ ऐसा प्रोजेक्ट है जिसे वो बिल्ड कर रहे हैं, वो उनका अपना है, उसको ऑपरेट कर रहे हैं, उसको देन वो कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं। यानी कि गवर्नमेंट ने क्या किया, उसमें फाइनेंस दिया होगा कि आपको जितना खर्चा है आप उसको दे दो, राइट। सो इसमें यही चीज आ गई, क्योंकि उनका खुद का बिजनेस है, उनका खुद का प्रोजेक्ट है जिसे वो बना रहे हैं, देन ऑपरेट करने के बाद वो गवर्नमेंट को दे रहे हैं। गवर्नमेंट क्या करेगी, उसको फाइनेंस दे देगी, उसका जितना भी खर्चा होगा वो उसको दे देगी, राइट। सो उसी के बाद है WBO। इसमें क्या है, बिल्ड ऑन ऑपरेट। अब इसमें क्या है कि जो प्राइवेट वाले खुद ही बिल्ड कर रहे हैं, फिर देखो उनका खुद का बिजनेस जो भी प्रोजेक्ट है उनका खुद का ही है, देन उसे ऑपरेट भी खुद ही कर रहे हैं, ठीक है। यदि बिल्ड भी किया उनका अपना ही है, मतलब ऑन जो प्रोजेक्ट है उसने खुद बिल्ड किया, देन उसको ऑपरेट भी वो खुद ही कर रहे हैं। इस केस में वो किसी को ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं, राइट। सो इसी बात आता है DBFO, यानी कि डिजाइन, बिल्ड, फाइनेंस एंड ऑपरेट, राइट। सो इस केस में क्या कहता है कि उन्होंने डिजाइन किया, ठीक है, किसी चीज का डिजाइन किया, देन उसको बिल्ड किया, उसको फाइनेंस भी किया, ठीक है, उस पर खर्चा भी लगाया, देन उसको ऑपरेट भी कर रहे हैं। अब आप लोगों ने बिजली भी देखी हुई है, इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं, पावर की बात कर लो। सो उस केस में क्या है कि वो सारा का सारा ऑपरेट कौन कर रहा है, अब गवर्नमेंट नहीं कर रही है, प्राइवेट वाले कर रहे हैं। यानी कि वो पहले गवर्नमेंट थी लेकिन अब वो प्राइवेट वालों को मिल गई है। सो इस केस में वो क्या है, वो ऑपरेट भी वही कर रहे हैं, बिल्ड भी वही कर रहे हैं, जो भी उनके रूल रेगुलेशन है, जो भी उनकी पॉलिसीज है, अब वही कर रहे हैं, इसमें गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं कर रही है। दैट मीन कि उन्होंने डिजाइन किया, उसको ऑपरेट भी कर रहे हैं, उसको सब कुछ वो अपने हाथ में ही लिया हुआ, गवर्नमेंट को कोई इंटरफेयर नहीं, ना ही वो गवर्नमेंट को क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, राइट। सो इसी के बाद है बिल्ड, लीज, ऑपरेट एंड ट्रांसफर। अब इसमें क्या होता है, कई बार आपको लीज पे कुछ प्रोजेक्ट्स दे दिए जाते हैं, कुछ काम ऐसे होते हैं गवर्नमेंट लीज पे प्रोवाइड कर देती है गवर्नमेंट प्राइवेट कंपनीज को। सो उस केस में वो क्या करती है, लीज पे देने के बाद जब उनका टाइम खत्म हो जाता है, वो क्या कर देते हैं, फिर ट्रांसफर कर देते हैं। सो इसी के बाद वो ऐसा करते क्यों है, बेसिकली वो इसीलिए करते हैं ताकि वो कुछ मेंटेन कर सके, दोबारा से उस चीजों को ऑपरेट कर सके, अच्छे से बना सके, दोबारा से क्रिएट कर सके, राइट। सो इस केस में वो क्या करते हैं, वो प्राइवेट को हैंड ओवर कर देते हैं, राइट। देन है बाय, बिल्ड एंड ऑपरेट। सो इस केस में वो क्या करते हैं कि कुछ ऐसी चीजें जो कि वो बाय कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि प्राइवेट वालों ने कोई ऐसी चीज बिल्ड किया है या कोई प्रोजेक्ट बिल्ड किया है, सो उस केस में गवर्नमेंट क्या करती है, उनसे वो चीज एज इट इज बाय कर लेती है कि आप ये चीज हमें दे दो। सो वो चीज वो किसके अंडर आ जाती है, गवर्नमेंट के अंदर। उसी तरह से अगर हम दूसरी तरफ बात करते हैं, सो गवर्नमेंट भी कुछ चीजें ऐसी है जो कि दे देती है प्राइवेट वालों के बाद, प्राइवेट क्या कर लेती है, बाय कर लेती है। अब यहाँ पे सेम चीज हो रही है, जैसे वो कहते हैं कि अंबानी ने कुछ चीजों को बाय कर लिया है। सो वो क्या है, प्राइवेट कंपनी आती है, गवर्नमेंट चीजों से वो बाय कर लेती है, देन उसको ऑपरेट करती है, राइट। सो इस तरह से ये काफी सारे ऐसे पॉइंट है, काफी सारे इसके टाइप्स हैं जो कि किसके अंदर आते हैं, PPP मॉडल के अंदर, जिसमें पूरा कंट्रोल ना तो पब्लिक वालों के पास होता है, ना ही प्राइवेट वालों के पास हो जाता है। इसमें क्या होता है, किसी टाइम पीरियड के लिए वो दे देते हैं या लीज पे दे देते हैं, या फिर वो बना के उस चीजों को ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। सो उनका कंट्रोल कुछ टाइम पीरियड के लिए होता है, लेकिन वो गवर्नमेंट जो है सिर्फ उस चीज को, प्रोजेक्ट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए प्राइवेट वालों की मदद लेती है,
राइट. सो दिस इज कॉल्ड द ट्रिपल पी मॉडल एंड दैट इज द टाइप्स ऑफ द ट्रिपल पी मॉडल. सो अब हम बात करेंगे इसका एडवांटेज क्या है. आखिर हम लोगों ने ये चीज बनाई है, गवर्नमेंट ने ट्रिपल पी मॉडल को डेवलप किया है, सो ये किस बेसिस पे किया हुआ. ऑब्वियसली प्राइवेट वालों के पास जो उनकी फैसिलिटीज है, जो उनकी सर्विस है, जो उनके प्रोडक्ट्स हैं, जो उनके मटेरियल्स हैं, वो बेटर क्वालिटी के मिल जाते हैं. सो उस केसेस में अब अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट वालों के पास तो सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, उनके पास बेटर रिसोर्सेज नहीं है. सो इसलिए वो क्या करते हैं कि प्राइवेट वालों के पास चल जाते हैं ताकि उन्हें बेटर रिसोर्सेज मिल सके. राइट. सो इस केस में वो क्या करते हैं कि ट्रिपल पी मॉडल को अप्लाई करते हैं. वो एडवांटेज किस तरह से उनको उनके जो प्रोडक्ट हैं, वो जो भी मॉडल है, वो बेटर तरीके के साथ निकल कर आते हैं. राइट. सो उसकी इसी के साथ दूसरा हमारा पॉइंट यहाँ पे क्या बनता है, इससे उनका टाइम भी सेव हो जाता है. अब जैसे मैंने आपको बताया कि प्राइवेट वालों को अगर कोई काम उन्होंने हैंड ओवर किया है, प्रोजेक्ट हैंड ओवर किया, तो वो एक टाइम पीरियड के लिए देते हैं. सो उनको पता, उनकी ड्यूटी बन जाती है कि हमें इतने टाइम तक ये चीज़ कंप्लीट करनी है. सो उस केस में वो क्या करेंगे, उस चीज़ को टाइम पर उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने की उनकी ड्यूटी बन गई और उन्होंने हैंड ओवर कर दिया किसको, गवर्नमेंट को. अब अगर टाइम पर कोई चीज़ बनेगी, डेवलप होगी, लोगों के सामने आएगी, तो ऑब्वियसली उसके रिजल्ट्स भी आपको टाइम पर मिलेंगे, उसके बेनिफिट्स आपको टाइम पर मिल जाएंगे, उसके रिव्यूज आपको टाइम पर मिलेंगे. क्योंकि जिस टाइम पे जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, अगर आपको उसी टाइम पे वो चीज़ प्रोवाइड हो जाए तो उसकी वैल्यू जो है वो सबसे ज़्यादा बढ़ जाती है. सो आपको उसके बेनिफिट इजीली आपको प्रोवाइड हो जाते हैं. राइट. सो इसी के साथ इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या बन जाता है, इसमें आपको जो लेबर है, कैपिटल है, रिसोर्सेज है, वो भी आपको बेटर क्वालिटी के मिल जाती है प्राइवेट कंपनी से. राइट. सो इस तरह से आपको काफ़ी सारे बेनिफिट होते हैं अगर आप ट्रिपल पी मॉडल को अपनाते हो. राइट. सो ये थी हमारी आज की वीडियो. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू सो मच.